हेलो स्टूडेंट्स, सो पार्ट नंबर 11 पे पहुंच गए हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सो ये 100% श्योर है, जो पार्ट 1 है इसका, उसकी एप्लीकेशन या थ्योरम पेपर में आती है। सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस पार्ट नंबर 11 पे पहुंच गए और मिनिमम 25 पार्ट्स बनने ही बनने हैं। मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा बन सकते हैं, इससे कम नहीं बनते। और आपके श्योरली 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। ईच एंड एवरीथिंग इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो आप ध्यान से देखो। ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एक्स एन विच इज बाउंडेड बिलो कन्वर्जेस टू इट्स जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जीएलबी जो है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लिख लेनी है। पहले तो आप प्रूफ दे रहे हो ना, सो आपने क्या, लेट एल इज जीएलबी ऑफ सीक्वेंस एक्सएन। तो आपके एक्सएन की जीएलबी मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ, आप वैसे तो लोअर साइड पे हो, आप वैसे तो लोअर साइड पे हो कि जीएलबी आपका एल है, तो ये लोअर साइड पे हो, ठीक है। अगर आपका कुछ एक्सएन है तो लोअर साइड पे हो। लेट एक्सएन आर बाउंडेड, यहाँ पे देखो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एक्शन विच इज बाउंडेड बिलो। सो बाउंडेड बिलो है इसको जीएलबी। बट जीएलबी की डेफिनेशन क्या होती है, जीएलबी की डेफिनेशन होती है अगर इसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिली, ये चेंज होएगा। तो आप ध्यान से देखो, लीस्ट अपर बाउंड है ना, देखो, ये देखो आपका, ये आपका लीस्ट अपर बाउंड था, लीस्ट अपर बाउंड था, ठीक है। इसमें से कुछ कम हुआ, निशान चेंज, कुछ कम, अपर बाउंड किनारे ते खड़ा सी, कुछ कटिया, निशान चेंज। सिंपल, ये भी किनारे ते ही है, लीस्ट अपर बाउंड है, इसको आप इक्वल भी कर लो, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड, देयरफॉर बाय डेफिनेशन फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists a positive number m सच दैट, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस एल को अगर कुछ एप्सिलॉन मिला तो ये एल इससे बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, एक्स एम से। सो इस डेफिनेशन को आपने, पहला छोटा है, कुछ मिला बड़ा हो गया। पहला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मैंने लोअर बाउंड से सब तो बड़ा है, पर अगर इसनों कुछ एप्सिलॉन मिलिया, थोड़ी जी वैल्यू बताइए तो निशान चेंज हो जाता है। वो निशान किसी खास स्टेज ते हुंदा, इस करके उरे एन सी उरे एम है। सिमिलरली पिछली थ्योरम विच जाके देखोगे बई इत्थे एन सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्सन ਲੈਸ ਦੈਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, इस चो कुछ घटिया तो लोअर हो गया। ये बहुत जरूरी डेफिनेशन है कि, सो अगर ये समझ आ गई तो सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। सो आपका क्या होगा, एल, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स एम इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब इट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिंस एक्सन is monotonic decreasing sequence, मोनोटोनिक की डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देयरफॉर एक्सएन छोटा होएगा एक्स एम से, इधर निशान चेंज फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे उल्टा है, एन बड़ा है, बड़े पे आंसर छोटा आ रहा है, बड़े पे आंसर छोटा आ रहा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की, ठीक है। अब इस वैल्यू को, ये आ गया आपका एक्सएन, ये आ गया आपका एक्सएम, अब इनको आपने कंबाइन करना है। तो कंबाइन क्या करोगे, तो इसको आप कंबाइन करने के लिए क्या करोगे, इसको आप 1 बोल लो, इसको आप 1 बोल लो, इसको आप 2 बोल लो। सो 1 एंड 2 इम्प्लाइज, सो 1 एंड 2 इम्प्लाइज, सो 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, एक्सएन से बड़ा एक्सएन, एक्सएम, एक्सएम छोटा एल प्लस एप्सिलॉन, therefore xn is less than epsilon for all n greater than equal to m। सो ये आपका बन गया, ठीक है। आल्सो अब रह क्या गया है, ठीक है। जीएलबी की डेफिनेशन, एक्सएन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। बंदा कहे, अरे ये कैसे पता चला, अभी पता चलेगा। एक्सएन एल से बड़ा है, एल से बड़ा है, एल से कुछ कम होगा तो उससे बहुत बड़ा होगा, बिकॉज एक्सएन है जो आपका, ये एल से बड़ा है। अगर एल में से कुछ कम हो गया तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज द गेम,
तो आपको पता लग गया जी, ठीक है। तो L जो है XM माइनस, तो इसको आप कैसे करो, इसको आप देखो कि इसको आप 3 बोल दो, इसको आप 4 बोल दो। सो 3 and 4 implies 3 और 4 आपको क्या कर रहे हैं, तो 3 and 4 वो कर रहे हैं। सो XN L प्लस एप्सिलॉन L माइनस एप्सिलॉन। सो ये ऐसे बन जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये डेफिनेशन क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, m इज ए स्टेज। तो ये डेफिनेशन बन गई। इट मीन्स हुआ क्या, इट मीन्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn l पे कन्वर्ज कर रहा है। l क्या था, GLB मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस GLB पे कन्वर्ज कर रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस GLB पे कन्वर्ज कर रहा है, डेफिनेटली कन्वर्ज कर रहा है। सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरम, सेकेंड पार्ट अगर आप पेपर में कहा गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आप देखो, स्टेटमेंट ध्यान से देखो, ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो, तो बाउंडेड बिलो है नहीं, ठीक है। तो विच इज नॉट बाउंडेड बिलो, सो बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन रॉन्ग करनी पड़ेगी अपने आप को। सो इसको ध्यान से देखो जी, बिकॉज xn इज नॉट बाउंडेड बिलो, इज नॉट बाउंडेड बिलो, xn बाउंडेड बिलो नहीं है, xn इज नॉट बाउंडेड, देयरफॉर, ठीक है, for not for any k however small, however small, there exists a positive integer m, positive integer m such that xm less than k। इसको आप ध्यान से देखो, आपने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी बाउंडेड बिलो की, आप देखो ध्यान से, बाउंडेड बिलो की ये डेफिनेशन है, ठीक है। आपका xn k से छोटा होता है, xn k से छोटा होता है, xn सारे n किसे स्टेज के बाद k तो छोटा ਹੁੰਦਾ है, ਇਹ बाउंडेड बिलो दी डेफिनेशन है। और ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਚ ਕਿਹਾ which is not bounded below, ਆਪਾਂ जिस क्वेश्चन ਨੂੰ कर रहे हैं उत्थे लिखा नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड बिलो, नॉट बाउंडेड बिलो मैंने उस डेफिनेशन ਨੂੰ उल्टा लगाना, सो इस करके उल्ट लगाई है। सो ये डेफिनेशन नोट दिस पॉइंट, नोट दिस स्टेप, इसको आपने ध्यान से रखना, ठीक है। बट xn is monotonic decreasing sequence, is monotonic decreasing sequence, therefore xn xm तो छोटा, monotonic की definition for all n greater than m, आंसर छोटा वैल्यू वड्डी ते, आंसर छोटा वैल्यू वड्डी ते, इट मीन्स इन 1 बोल दो, 1 बोलिया था नहीं पहला किसी ने, नहीं, इन 2 बोल दो, 1 and 2 implies xm तो बड़ा xm xn तो बड़ा, k तो छोटा, k तो छोटा, इट मीन्स xn लेस देन k, ठीक है। xn दी वैल्यू k छोटे तो छोटा, उस तो भी छोटी है, इट मीन्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn is minus infinity, divergent at minus infinity। सो ये तो थ्योरम बन गई, ठीक है जी। जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ जो स्टेटमेंट, ये 100% श्योर है, इसने पेपर में आना ही आना है। और क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस is convergent if and only if it is bounded। तो कह रहा है कि मोनोटोनिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। और डेफिनेशन पेपर में कैसे आ सकती है, प्रूव दैट necessary
and sufficient condition for a monotonic sequence to be convergent is that it is bounded. सो इन दोनों थ्योरम्स में, दोनों स्टेटमेंट्स में से एक आएगी ही आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने पिछले वाला क्वेश्चन जो है, आपको दोनों कंडीशन मिल रही हैं, आपने सिर्फ पिछली दो थ्योरम्स को कंबाइन करना है बस। जो आपने ये यहाँ पे देखो, आपने क्या कहा है कि प्रूव दैट मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली। कन्वर्जेंट मानो बाउंडेड प्रूव कर दो, कन्वर्जेंट मानो इसको लेट कर लो तो बाउंडेड प्रूव कर दो। मैंने किया, यस मैंने किया, पहले मैं थ्योरम करके आया। फिर दूसरे में बाउंडेड मानो, कन्वर्जेंट शो कर दो। बाउंडेड में दो आएगी, बिलो भी आएगी, अबव भी आएगी। सो मीन्स पिछलियां तीन थ्योरमा मिक्स कर दो जी। दो तो मैं आ वाली कीती है जी बाउंडेड बिलो वाली, इस तो पहले वाले च LUB वाली कीती है जी, उस तो पहला बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ाई सी। सो तीन थ्योरमा कंबाइन करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन बन जाएगा और ये पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इट वर्गा पक्का जिन्होंने कहने क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी। सो इत्थे मैं बंद करता वा जी, हुण मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करता वा, तो शेयर जरूर कर दिया करो। मतलब अगर ਤੁਸੀਂ कह रहे हो उत्थे 4 व्यू है या 5 व्यू है, फिर तो सिंपल है भी जिन्हें बनाई होंगी है उन्होंने भी जिहड़ा हैगा बड़ा लगता दुख जिहा बई इत्थे व्यू तो है नहीं कोई। ठीक है जी। सो क्योंकि सिंपल जी गल है, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला इलाका मैक्सीमम पंजाब का है, पंजाबी बोलना है एक्सैप्ट चंडीगढ़ तो, इस करके थोड़ी हिंदी भी बोल ली दी है। ठीक है। सो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो जी। थैंक यू।